माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। नरेंद्र मोदी जी के इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर की क्लास में। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी कुछ क्लासेस जो हैं वो लाइव हो गई हैं, जिनका समय सारणी स्क्रीन पर दिया है, आप उन्हीं हिसाब से उनसे जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, Which state's agriculture university has introduced Jeevani, a health drink aimed at enhancing the immunity level of pupil? किस राज्य के कृषि विश्वविद्यालय ने जीवनी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लोगों को प्रतिरक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए एक स्वस्थ पेय है? तो इसके सही ऑप्शन है झारखंड, तेलंगाना, केरल, गोवा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केरल। लोगों की प्रतिरोधक क्षमता के स्तर को बढ़ाने पर आधारित केरल कृषि विश्वविद्यालय के पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी विभाग ने बाजार में एक स्वस्थ पेय जीवनी पेश किया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In September 2020, Environment Ministry launched a national conservation strategy for which of the following? सितंबर 2020 में पर्यावरण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके लिए एक राष्ट्रीय संरक्षण नीति की शुरू की है? तो हमारे ऑप्शन है व्हाइट एलिफेंट्स, बारहसिंघा, वन हॉर्न राइनोसोर्स, एशियाटिक लॉयन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वन हॉर्न राइनोसोर्स। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत असम, पश्चिम बंगाल और यूपी में 3000 जानवरों की संख्या के साथ दुनिया में ग्रेटर वन हॉर्न जो गेंडे हैं वो सबसे बड़ी संख्या का घर है, सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने भारतीय एक सींग वाले राइनो के लिए एक राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति शुरू की है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two modern trains headed over to Nepal by India would run between Kurtha in Nepal to which district in India? भारत द्वारा नेपाल की ओर जाने वाली दो आधुनिक ट्रेन नेपाल के कुर्था से भारत के किस जिले में चलेंगी? तो हमारे ऑप्शन है नवादा, पूर्णिया, जयनगर, कटिहार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जयनगर। भारत ने नेपाल को दो आधुनिक रेलगाड़ियां सौंपी हैं, जो दिसंबर के मध्य से बिहार के जयनगर और धानुषा जिले के कुर्था के बीच चलेंगी, जो हिमालयी राष्ट्र में पहली ब्रॉड गेज रेलवे सेवा की शुरुआत होगी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया लॉन्च्ड फर्स्ट एवर कार्गो फेरी वेसल MCP लिंच विद विच कंट्री? भारत ने पहली बार कार्गो फेरी वेसल MCP लिंच किस देश के साथ लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन है मालदीव, इंडोनेशिया, म्यांमार, भूटान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मालदीव्स। भारत और मालदीव के बीच पहली बार कार्गो फेरी सेवा संयुक्त रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी पहल में एक नया अध्याय खोलने के लिए शुरू की गई है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसल MCP लिंच भारत में तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों को मालदीव में कुल्दुफुशी और माले बंदरगाह से जोड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉन टर्नर who passed away recently was the former prime minister of which country? जॉन टर्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो हमारे ऑप्शन है कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का टोरंटो में उनके आवास में पर निधन हो गया, वह 91 वर्ष के थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडियाज नॉमिनल GDP विल ग्रो बाय हाउ मच परसेंटेज इन नॉमिनल टर्म्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22? वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत की नॉमिनल GDP वित्तीय वर्ष 2021-22 में नॉमिनल शर्तों में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो हमारे ऑप्शन है 20, 15, 19,
25। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 19%। वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की नॉमिनल जीडीपी मामूली रूप से 19% बढ़ जाएगी। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जो नॉमिनल जीडीपी थी वो 22.6% घटकर 38.08 लाख करोड़ रुपए रह गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 49.18 लाख करोड़ रुपए थी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who won the women's singles title in the Italian Open 2020? इटालियन ओपन 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो हमारे ऑप्शन है नाओमी ओसाका, मारिया शरापोवा, कैरोलिना प्लिस्कोवा, सिमोना हाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सिमोना हाल। महिलाओं के एकल खिताब में शीर्ष वरीयता प्राप्त सिमोना हाल्प ने जो है खिताब पर दावा किया, जब रोम में इटालियन ओपन के बाद दूसरी वरीयता प्राप्त कैरोलिन प्लिस्कोवा 6-0-2-1 से नीचे होने पर चोट के साथ फाइनल से बाहर हो गई। तो फिर जो है सिमोना हाल्प को महिला एकल खिताब से नवाजा गया। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has authored the book titled Voice of Dissent? Voice of Dissent नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारे ऑप्शन हैं अमिता कानेकर, सुमेधा वर्मा, रोमिला थापर, सुजाता मैसी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रोमिला थापर। इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखित वॉइस ऑफ डिसेंट नामक नई किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक अक्टूबर 2020 में प्रकाशित करने के लिए तैयार है। पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष की पड़ताल करता है। उन्हें दिसंबर 2008 में क्लूज पुरस्कार मिला। उन्हें 2005 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी राज्य पुरस्कार को स्वीकार नहीं करने का संकल्प लिया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है बाह एंडाव has been appointed as the interim president of which country? बाह एंडाव को किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है माली, युगांडा, नाइजीरिया, रवांडा। तो आपको इसमें से जो भी ऑप्शन सही लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, कंग्रेचुलेशन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए और अपने ज्ञान को जांचते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।